नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनू और आप सभी देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल वीएलई हेल्प ग्रुप। स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, आज के इस पूरे वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं और आपके पास किसी भी बैंक का सीएसपी नहीं है, ग्राहक सेवा केंद्र नहीं है और आप किसी बैंक का लेना चाहते हैं, तो मैं आज आप लोगों को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बताना चाहता हूँ। जैसा कि आप सभी जितने भी वीएलई भाई हैं या जो दुकानदार हैं जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें पता होगा कि अभी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का सीएसपी दिया जा रहा है। मेरे पिछले वीडियो में बताया था कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का सीएसपी आपको कैसे मिलेगा, उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। दोस्तों, आज के इस पूरे वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का सीएसपी लेने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। दोस्तों, आज के इस पूरे वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का सीएसपी लेने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, आप क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे तभी वो फॉर्म लेंगे, अदरवाइज वो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर देंगे। अच्छा दोस्तों, मैं ये चीज़ और बता दूं, मैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक सीएसपी लेने से आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का सीएसपी लेने से आप एक तो अकाउंट खोल सकते हैं, पैसा जमा निकासी कर सकते हैं। दूसरे में दोस्तों, अगर आपने आधार का एग्ज़ाम पास किया है तो आपको आधार सुधार करने का, आधार में मोबाइल नंबर ऐड करने का काम मिल जाएगा। प्लस में 5 साल से जो कम के बच्चे हैं जिनका आधार कार्ड बनाना है वो भी आपको काम इसमें मिल जाएगा। तो दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा फायदा यह है कि 5 साल से कम का जो बच्चों का आधार कार्ड बनता है वो भी आप बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास आधार का सर्टिफिकेट SENSEIT का सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। तो दोस्तों, यही जो डॉक्यूमेंट्स है वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है और आपको जमा करना है, मैं ये सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो कृपया मेरे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल पे बने रहें इस तरह के नए नए अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मैं चलता हूं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और आप लोगों को दिखाता हूं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का सीएसपी लेने के लिए। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पे। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसा कि मैं बता रहा था, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का सीएसपी लेने से हम लोगों को यही फायदा होने वाला है। जितने भी वीएलई भाइयों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि वीएलई जो सीएससी वीएलई है उनको वहाँ पे प्राथमिकता दी जा रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि वीएलई जो है वो सारे काम कर सकते हैं, वो लोग ये सारे जो काम है वो कर सकते हैं, इसलिए उन्हें प्राथमिकता दी जा रही है। और प्लस में दोस्तों, उनके पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं जो उनको फुलफिल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इससे क्या होगा कि आपको आधार कार्ड बनाने का और आधार कार्ड में मोबाइल नंबर ऐड करने का काम मिलेगा। सीएसपी के साथ साथ ये 2 काम और एक्स्ट्रा मिलेंगे जिससे आपकी इनकम बढ़ सकती है। ठीक है, तो इसलिए इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का जितने भी सीएससी वीएलई भाई हैं जिन्होंने अभी तक किसी भी बैंक का सीएसपी नहीं ले रखा है, वो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का सीएसपी लेने के लिए एक बार ट्राई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें एक और क्राइटेरिया मैं आप लोगों को बता दूं कि एक पंचायत में एक ही इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का सीएसपी मिलेगा आपको। अगर वहां पे पहले से चल रहा है तो आपको नहीं दिया जाएगा, या फिर आप जाके बात कीजिएगा, हो सकता है कि दूसरा भी वो लोग अलॉट कर दें। तो अभी तो हाल फिलहाल यही अपडेट है दोस्तों, अगर इसके अलावा कोई अपडेट आएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो चलिए देखते हैं कि इसमें डॉक्यूमेंट्स की किन किन डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। दोस्तों, सबसे पहले आपको इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का सीएसपी जो लेना है उसके लिए आपको क्या है, इस तरह का एक फॉर्म आता है, इस फॉर्म को लेना होगा। आप साइट पे भी आप सर्च कीजिएगा तो आपको इजीली मिल जाएगा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक लिमिटेड, ठीक है, बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे दोस्तों एक फोटो लगाना है, फोटो पे आपको साइन करना है। यहाँ पे दोस्तों न्यू पे टिक कर देना है आपको। उसके बाद यहाँ पे नेम डालना है, कॉन्टैक्ट नंबर डालना है, जो भी दोस्तों डालना है वो कैपिटल लेटर में डालना है, ठीक है, कैपिटल लेटर में डालिएगा, स्मॉल लेटर में नहीं। कॉन्टैक्ट नंबर डालना है, एड्रेस डालना है। दोस्तों, यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं आप लोगों को कि ये एड्रेस वो डालना है जो आपके आधार कार्ड पे है, वो एड्रेस बिल्कुल नहीं डाले आप यहाँ पे। दोस्तों, अगर आपका वही एड्रेस जो आधार पे एड्रेस है, आप वही उसी एड्रेस पे अगर आपका सेंटर चलाते हैं, सीएससी सेंटर या आपका जो दुकान है वो इसी एड्रेस पे चलाते हैं, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं वही एड्रेस। अदरवाइज जो आपके आधार कार्ड पे वो एड्रेस न डालें, आपको यहाँ पे वो एड्रेस डालना है जहाँ पे आप इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का सीएसपी लेना चाहते हैं, ग्राहक सेवा केंद्र लेना चाहते हैं, तो वो एड्रेस यहाँ पे आप डालें। मेरी बात को समझिएगा, जो आपके आधार कार्ड पे है वो एड्रेस यहाँ पे नहीं डालना है, एड्रेस वो डालना है जहाँ के लिए आप सीएसपी लेना चाहते हैं। अगर आपके आधार कार्ड पे जो एड्रेस है आप वही पे लेना चाहते हैं तो आप वही एड्रेस डालिएगा। बाकी दोस्तों, इसमें कुछ भी नहीं है, अल्टरनेट नंबर है, पैन नंबर है, ईमेल आईडी है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। दोस्तों, ये मस्ट है। आप जहाँ पे आपका सेंटर चलाते हैं, जहाँ पे आप लेना चाहते हैं, तो आप मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर में आप लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का एक ऐप होता है, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, वहाँ से आप उसे डाउनलोड कीजिएगा और वहाँ का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यहाँ पे आप डालिएगा कि आप इस जगह पे चलाना चाहते हैं। यहाँ दोस्तों फादर नेम हो गया या मदर नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, नेशनलिटी हो गया और प्रूफ ऑफ
आइडेंटिटी। तो यहाँ पे आप जो भी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी या प्रूफ ऑफ एड्रेस जो देना चाहते हैं उस पर आप टिक कर दीजिए। टिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको क्या है, बैंक डिटेल देना है। यहाँ पे दोस्तों जो बैंक डिटेल देना है आपका, आपके पास पहले से जो भी अकाउंट है, करंट अकाउंट है या सेविंग अकाउंट है, दोनों में से आप कोई भी यहाँ पे दे सकते हैं। तो बैंक का, ब्रांच का नाम डालना है आपको, ठीक है। यहाँ पे IFSC कोड लिखना है, अकाउंट नेम डालना है एज पर रिकॉर्ड, जो अकाउंट में आपका नाम है वो, ठीक है। अकाउंट टाइप डालना है, अकाउंट नंबर यहाँ पे डालना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको डेट और प्लेस और यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है। तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो चुका है जो मैंने बताया है ये कैसे कैसे फॉर्म को भरना है। नीचे दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, ये सब में कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे आपको टिक कर देना है, जो आप देंगे वो टिक कर देना है आपको। बाकी इसके अलावा आपको दोस्तों कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद दोस्तों अब डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए मैं ये आप लोगों को अब बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे IPPB इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक CSP के लिए डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए, सबसे पहले IPPB फॉर्म, जो मैंने आप लोगों को ये फॉर्म दिखाया है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों पासपोर्ट साइज फोटो 2 पीस, आपको 2 पीस पासपोर्ट साइज फोटो साथ में रखना होगा। एक तो यहाँ पे चिपकाना है और एक रखना है। तीसरे में आधार कार्ड आपका चाहिए, आपका पैन कार्ड चाहिए, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट जिसको कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी कहा जाता है वो चाहिए। छठे नंबर पे दोस्तों ITR करंट ईयर का चाहिए, IIPF का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपने IIPF का एग्जाम अभी तक नहीं दिया है तो आप जल्दी से जल्दी एग्जाम दे लें। इनकम टैक्स रिटर्न दोस्तों करंट ईयर का, अगर आप CSC के लिए हैं और इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते हैं तो आपको अगर CSP लेना है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ेगा, तभी आपको ये मिलेगा। और पुलिस वेरिफिकेशन दोस्तों जैसा कि 6 महीने के लिए ही वैलिड होता है, तो 6 महीने बाद फिर नया बनवाना पड़ता है, तो आप इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखें। उसके बाद दोस्तों आधार NSEIT सर्टिफिकेट, दोस्तों ये भी आपको मस्ट है, एकदम जरूरी, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का CSP लेने के लिए। क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का जो CSP मिलेगा उसके साथ ही आपको आधार का काम भी मिलेगा। आधार के काम में 2 चीज़ मिलेगा, एक तो आप मोबाइल नंबर ऐड कर सकते हैं या करेक्शन कर सकते हैं, मोबाइल ऐड कर सकते हैं किसी का भी। दूसरा जो काम मिलेगा वो 5 साल से कम के बच्चों का जो आधार कार्ड बनता है वो काम आपको मिलेगा। उसके लिए आधार का जो NSEIT का जो सर्टिफिकेट है वो जरूरी है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसका भी एग्जाम दे करके और सर्टिफिकेट ले लीजिए। 9 नंबर पे आता है दोस्तों बैंक स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ। देखिए बैंक स्टेटमेंट कौन सा, जो आप यहाँ पे अकाउंट नंबर डालेंगे, यहाँ पे जो भी आप डालेंगे सेविंग अकाउंट का या करंट अकाउंट का, जो भी आप अकाउंट अपना यहाँ पे डालेंगे वही यहाँ पे आपको उसी बैंक का लास्ट 6 महीने का स्टेटमेंट आपको आपके पास रखना होगा। उसके बाद दोस्तों आता है 10 नंबर पे और 11 नंबर पे। ये 2 चीज़ दोस्तों थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा आप मेरी बात को। यहाँ पे मैंने लिखा है रेंट एग्रीमेंट ऑफ शॉप, दुकान का रेंट एग्रीमेंट। अगर आप किराए पे दुकान चलाते हैं तो उसका रेंट एग्रीमेंट चाहिए और उसका बिजली बिल का फोटोकॉपी चाहिए। अगर आपका जो दुकान है वो खुद के ही घर में है, तो आपको बिजली बिल लेके जाना होगा जो आपके मम्मी या जो आपके पापा के नाम पे होगा। अगर आपके नाम पे है तो बहुत अच्छी बात है। उस केस में दोस्तों ये रेंट एग्रीमेंट आपको नहीं देना होगा, क्योंकि बिजली बिल से ये साबित हो जाएगा कि वो जो ज़मीन है या जो दुकान आप चला रहे हैं वो आपके पिताजी के नाम पे है, या फिर अगर आपके नाम पे है तो बहुत अच्छी बात है। और हो सकता है कि दोस्तों यहाँ पे आपको वी रसीद ले जाना पड़े, जो करंट ईयर का जो वी रसीद है वो ले जाना पड़ सकता है। तो इस चीज़ का दोस्तों विशेष ध्यान रखें कि बिजली बिल का फोटोकॉपी तो आप जरूर निकाल लें, और रेंट एग्रीमेंट अगर किराए पे दुकान है तो वो भी ले लें। अगर आपके नाम पे बिजली बिल है तो आप वो भी ले लें। ये जो दोस्तों 11 जो चीज़ें मैंने बताई हैं आप लोगों को इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के लिए, दोस्तों मैं ये ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, मैंने खुद ने इसे जमा किया है, तब जा करके मैं आप लोगों को अब ये वीडियो बना करके दे रहा हूँ। मैंने ये सब जमा किया है दोस्तों, अभी तक वहाँ से कॉल नहीं आया, वहाँ से कॉल आता है, कॉल होने के बाद सारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूँ, इसमें मैंने यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ और बता दूँ मैं आप लोगों को, जो भी आपका लास्ट क्वालिफिकेशन जो होगा एजुकेशन सर्टिफिकेट, या आपने 12th कर रखा हो या 10th कर रखा हो या फिर आप ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो, जो भी आपने लास्ट क्वालिफिकेशन आपने पास कर रखा है उसका मार्कशीट, उसका सर्टिफिकेट आपको ले जाना है। दोस्तों ये 12 डॉक्यूमेंट्स है, जिन्होंने अगर तैयार कर लिया दोस्तों वो इस IABF के सर्टिफिकेट को लेने के लिए आप अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस के ब्रांच में जाएं, वहाँ पे मिले और वहाँ पे ये सारी चीज़ें, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का एक अलग से काउंटर होता है, वहाँ पे जाइए, मिलिए उनसे और उनको दीजिए अपना फॉर्म कि मुझे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का CSP चाहिए। दोस्तों ये सब तैयार करने से पहले आप जाकर के एक बार मिल लीजिए कि आपके एरिए में, आपके पंचायत में खाली भी है या नहीं है। फिर से दोस्तों मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ
कि आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करने से पहले एक बार जाकर के आप इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का जो काउंटर होता है वहाँ पे मिल लीजिए। अगर आपके एरिया में अगर खाली नहीं हुआ तो वो लोग नहीं देंगे, है ना। तो इसलिए आप पहले वहाँ जाके मिल लीजिए, उनसे संपर्क कर लीजिए कि यहाँ पे अगर खाली है तो मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी है, मैं अगर आप कहिए तो ला करके जमा कर दूँ। तो ऐसा करने के बाद दोस्तों जमा करने के 1-1.5 महीने के अंदर अंदर इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का CSP आपको अलॉट कर दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें होने के बाद आपका इंटरव्यू होता है, ऑरल इंटरव्यू होता है। अगर ऑरल इंटरव्यू में अगर पास हो जाते हैं आप तो आपका सिलेक्शन हो जाता है और आपको CSP का कोड मिल जाएगा और आधार का काम मिल जाएगा। तो दोस्तों ये छोटी सी जानकारी थी जो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि दोस्तों मैंने खुद ने इतनी सारी चीज़ें, इतने अपने डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा किया, मतलब अपना डॉक्यूमेंट्स मैंने रेडी किया, रेडी करने के बाद में वहाँ जमा करके आया हूँ। इसलिए दोस्तों मैं ये प्रैक्टिकली आप लोगों को बता रहा हूँ। तो दोस्तों आज का ये मेरा पूरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में कुछ नए अंदाज के साथ। जय हिंद, जय भारत।